तो शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा और महत्वपूर्ण दिन है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नवरात्रि का दूसरा दिन अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन है। आज के दिन वैभृति योग चित्रा नक्षत्र का संयोग बना है और तुला राशि का चंद्रमा है। मां ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्र में कमंडल और जप की माला धारण करने वाली हैं। वे अपने कठोर साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। इस वजह से उनको ब्रह्मचारिणी कहते हैं। वे दूसरी नव दुर्गा है। बता दें कि नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। 9 दिन अलग अलग स्वरूपों की आराधना से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपको बता दें कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है। मां ब्रह्मचारिणी की आज के दिन पूजा की जाती है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। शक्ति आराधना का ये पर्व है। मां की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी का नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से ही लोग मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और चलिए अलग अलग मंदिरों को दर्शन हम अपने दर्शकों को भी कराते हैं। हमारे साथ कोटा से प्रेम सोमवंशी जुड़ गए हैं। प्रेम, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद हैं? वहां की क्या महिमा है? तस्वीरें दिखाइएगा। ये रतनपुर की सिद्धशक्ति महामाया मंदिर है, जहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है सुबह से ही माता के दर्शन के लिए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए वो सुबह से ही अपने माता के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ पे मनोकामना ज्योति कलश भी जलाई जाती है, जिसको लोग बड़ी ही धार्मिक मुश्किल से करते हैं कि अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए वो ज्योति कलश भी मांगते हैं। और साथ में दूर से बिलासपुर हो या कोटा हो या आसपास कहीं गाँव से भी, वहाँ से भी लगातार वो पैदल चलकर आते हैं माता के दर्शन करने के लिए, पद यात्रा करते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जो माता रानी के लिए दंडवत करते हुए माता रानी के दर्शन करने के लिए और कोई अपने बच्चों की मनोकामना के लिए आते हैं, और कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपने बिजनेस वगैरह लोगों के लिए भी लेके मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे तेल और घी की जोत जलाए जा रहे हैं और यहाँ पे 30,000 से 31,000 के आसपास तेल और घी की ज्योति कलश है और आजीवन ज्योति कलश और तेल घी के भी ज्योति कलश जलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माता रानी के लिए लगातार यहाँ पे दर्शन के लिए लोग लगे हुए हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि माता रानी के दर्शन करने के लाभ मिल सके। और यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे मंदिर प्रबंधन द्वारा 42 से 45 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे बिलासपुर जिले पुलिस बल के द्वारा यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यातायात व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या और कोई भी दुविधाएं ना हो। मंदिर प्रबंधन यहाँ पे आए हुए भक्तों के लिए रुकने के लिए व्यवस्था भी की हुई है और साथ ही उनके लिए भोजन की व्यवस्था करके चल रही है, जिसमें उनको कहीं भोजन के अभाव ना हो और कोई ऐसा भूखा या श्रद्धालु वापस ना जा सके। जी बिल्कुल। तो आज नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। कोटा के मंदिर के दर्शन हम आपको करवा रहे थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेम आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के देवी मंदिरों को दर्शन कराए। हमारे साथ हमारी सहयोगी भोपाल से अंजलि जुड़ गई हैं। अंजलि, आप इस वक्त कौन से मंदिर में मौजूद है? वहां की क्या कुछ महिमा है, क्या तस्वीरें है, जरा दिखाइएगा। सबसे प्रसिद्ध कर्फ्यू वाली माता मंदिर, यहाँ देख सकते हो जो कर्फ्यू वाली माता मंदिर है, इनका जो इतिहास है वो बहुत ही खास है। क्योंकि अब से 40 साल पहले जब माता जी की यहाँ पर मूर्ति लाई गई थी तो उस समय बहुत बवाल हो गया था। बवाल होने के चलते जो है इस एरिया में जो है कम से कम एक महीने का जो है कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन 1 महीने का कर्फ्यू के बाद माता जी की जो है मूर्ति की स्थापना की गई थी तो उसका बड़ा ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि माता जी का जो मंदिर है यहाँ जो भी श्रद्धालु अपनी
जी से भी बात करने की कोशिश करूंगी। पंडित जी, बिल्कुल इस वक्त जो है आरती चल रही है, इसलिए पंडित जी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ बहुत भीड़ आती है। सुबह से ही जो है कतार में लगे हुए रहते हैं लोग। यहाँ माता जी की जो है महिमा बहुत है, क्योंकि कर्फ्यू वाली माता जैसा इनका नाम है वैसा ही। और इस मंदिर की एक और विशेषता है, आपको बता दें कि यहाँ जो है दान जो दिया जाता है वो 50 रुपए से अधिक नहीं दिया जाता है। 50 रुपए का दान होता है। इसके अलावा अगर किसी को दान करना होता है तो उसे चेक के माध्यम से जो है दान दिया जाता है। कुछ श्रद्धालुओं से बात भी करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप अपनी नवरात्रि कैसे मना रही है? इसका अच्छी मना रहे हैं ये। माता जी की क्या महिमा है? जी, माता जी की क्या महिमा है? क्या मनोकामना लेके आई है? अरे सब अच्छा रखना चाहिए, अच्छा रखे माता रानी सबको, भैया नवरात्रि अच्छी निकले। अंजलि, बिल्कुल इस मंदिर में क्या कुछ विशेष आयोजन है जो होने वाले हैं पूरे 9 दिन तक? हालांकि आज दूसरा दिन है, क्या कुछ तैयारियां मंदिर प्रबंधन की तरफ से की गई हैं? और अगर भोपाल की बात करें तो कौन कौन से विशेष आयोजन राजधानी भोपाल में इन 9 दिनों तक होने वाले हैं? देखिए, नवरात्रि का जो पर्व है वो शुरू हो चुका है। जो पंडाल है वो सज गए हैं। राजधानी भोपाल के मंदिरों की बात करें तो यहाँ भी विशेष सज्जा की गई है। यहाँ पर फूलों से और चुनरी से जो है माता जी के जितने भी दरबार है वो सजाए गए हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि अलग अलग जगह के छोटे छोटे जो दरबार है उनका भी आयोजन किया है, जहाँ बड़ी संख्या में जो है महिलाओं की भीड़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। अगर हम काशी वाली माता मंदिर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूरा दरबार है, इसमें लाइटिंग की गई है। इसके अलावा जो है फूल जो है वो लगाए गए हैं। हर मंदिर यहाँ पर अगर बात करें तो राधा कृष्ण के भी दर्शन आपको करने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको राम जी और सीता जी भी मिलेंगे और हनुमान जी भी है। तो इस मंदिर की जो विशेषता है वो यही है कि बिल्कुल राजधानी भोपाल के बीच में स्थित है। और वहाँ ठीक है, बिल्कुल अंजलि, ये आस्था का पर्व है, शक्ति की आराधना का पर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, हम तक तस्वीरें तमाम पहुंचाने के लिए आपका। तो चलिए आपको जबलपुर लिए चलते हैं, जहां से हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं। संजय, अभी आप जिस मंदिर में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की? इस मंदिर की क्या कुछ मान्यताएं हैं? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कारधानी की तो यहाँ पर आस्था का सैलाब जो है वो बहता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ही दिन से ही श्रद्धालुओं का जबलपुर में आना जाना, मंदिरों में आना जाना लगा हुआ है। और देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद है जबलपुर के सिविक सेंटर स्थित बगलामुखी शक्तिपीठ में, जहां पर लोग जो हैं अपने इंतजार कर रहे हैं, चूंकि पट अभी खुले नहीं है। माता का श्रृंगार हो रहा है। आज ब्रह्मचारिणी माता का श्रृंगार होता है। 9 दिन की हम बात करें तो 9 दिन लगातार यहाँ पर अलग अलग रूपों में माता दर्शन देती है। तो कह सकते हैं कि ये बड़ा शक्तिपीठ जो है वो यहाँ पर स्थापित है और यहाँ पर साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन नवरात्रि की हम बात करें तो नवरात्रि में दूर दराज से भी लोग यहाँ पर आते हैं, माता के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे ही पूछेंगे, सर कब से आना हो रहा है और किस प्रकार की मान्यताएं हैं? यहाँ मैं काफी समय से आ रहा हूँ और महाराज श्री स्वामी स्वरूपानंद जी ने जो हमारे जबलपुर को ये मंदिर की स्थापना करके दी है, ये अद्वितीय है। हम लोग उसके जीवन भर ऋणी रहेंगे जबलपुर वासी। और यहाँ का तो माता का बहुत ही अच्छा श्रृंगार, हर चीज देखने लायक होता है। हर चीज देखने लायक होता है। हमारे साथ माता जी भी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। माता जी, आप कब से आ रही हैं यहाँ पर और किस प्रकार की महिमा है मंदिर की? हाँ, जब से ये मंदिर की स्थापना हुई है तब से हम आ रहे हैं और बहुत अद्भुत और बहुत विश्वसनीय मंदिर है। सबकी बहुत श्रद्धा है इस मंदिर से और माता जी की अटूट कृपा बरसती है सब पर। माता जी की अपूर्व कृपा बरसती है। जी, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं त्रिमूर्ति नगर से आई हुई हूँ, विजयनगर के पास, और मैं यहाँ काफी समय से आ रही हूँ। मेरी श्रद्धा भक्ति माता के साथ जुड़ी हुई है और महाराज जी के सानिध्य में भी हम सभी लोगों को समय समय पर ज्ञान प्राप्त होता रहता है। और माता की महिमा तो अपरंपार है और सारे जबलपुर में फेमस है ये माता। तो हम तो यही चाहेंगे कि माँ सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करे, उन्हें आशीर्वाद दें। तो देख सकते हैं कि माँ सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनको आशीर्वाद दें। अगर मंदिर की हम बात करें तो मंदिर की जो स्थापना जो है वो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी द्वारा कराई गई थी और इसके बाद से अनवरत जो है ये शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो बगलामुखी माता का ये मंदिर अद्भुत और अलौकिक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 9 दिन की अगर हम बात करें, नवरात्रि की बात करें तो यहाँ पर नवरात्रि में जो अलग अलग स्वरूप जो होते हैं माता के, वो पूरे 9 दिन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हमें यहाँ पर अपने दर्शकों को एक चीज
तो दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जवारों की स्थापना की जाती है। कलश जो कहना चाहिए कलश यहाँ पर रखे जाते हैं, तो देख सकते हैं कि ये बड़ी संख्या में कलश जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं और ये सबके अपने अपने जो लोग हैं वो अपने जो भी मनोकामना होती है उसके द्वारा ये कलश प्रतिस्थापित किए जाते हैं। और अब चूंकि माता का दरबार जो है वो खुल चुका है और देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु संजय जल्दी से दर्शन भी करवा दीजिएगा, माता के दर्शन जल्दी से करवा दीजिएगा दर्शकों को, क्योंकि दरबार अब खुल चुका है। तो दर्शक जो हैं वो हमारे माता के दर्शन करें और ये देख सकते हैं कि अलौकिक कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ से दिखाने का अलौकिक एवं अद्भुत होता है माता का दर्शन। तो देख सकते हैं कि ये माता का श्रृंगार हुआ है और माता का श्रृंगार के बाद अब लोगों को इसके दर्शन होना प्राप्त हो रहे हैं और अब ये पट खुलेंगे। पट खुलने के बाद जो भी श्रद्धालु जिनकी भी मनोकामना जिस प्रकार की होती है, जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, वो यहाँ पर जाएंगे और अपने माता के दरबार में अपना मत्था टेकेंगे। खासतौर से आज नवरात्रि और नवरात्रि के पावन अवसर पर माता का जो अद्भुत श्रृंगार होता है, माता के जो दर्शन होते हैं। बिल्कुल संजय, ये दिव्य भव्य स्वरूप है मां का। दर्शन करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए सीधे आपको राजधानी रायपुर लिए चलते हैं, जहां से हमारी संवाददाता दामिनी बंजारे हमारे साथ जुड़ी हुई है। दामिनी, अभी आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं? क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख पा रही हैं? देखिए, आपको बता दें कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, जहां पर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। और इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं, आपको सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को जो है मैं माता रानी के दर्शन कराती हूं। आप देख सकते हैं कि यह महामाया मंदिर है, जहां पर माता रानी जो है वो विराजी हो और काफी खास जो है इनकी मान्यता मानी जाती है, क्योंकि कलचुरियों के राजा के वंश के दौरान जो है इसको जो है स्थापित किया गया था। ऐसे में यहाँ के जो पुजारी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, कर्ता धर्ता है, उनसे भी हम चर्चा करते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, कितने साल से ये मंदिर जो है वो स्थापित है और क्या कुछ इसकी जो खास वजह है, इतिहास? राज राजेश्वरी महामाया मातेश्वरी की जय। मंदिर में पधारे समस्त होती है, उसमें यह क्वार नवरात्रि द्वितीया तिथो ब्रह्मचारिणी के रूप में आप सभी को दर्शन दे रही हैं। इस समय नवरात्रि में 11,146 ज्योति का प्रज्वलन किया गया। 7 राज ज्योत, 164 अखंड नवरात्रि ज्योत एवं 10,975 ज्योत मनोकामना ज्योति का प्रज्वलन हुआ। यह जो मंदिर है, मंदिर की प्रसिद्धि एवं पौराणिकता को देखते हुए आप स्वयं ही अनुभव करेंगे कि जैसे ही आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं, कहीं पर भी भारतवर्ष में 2 भैरव की स्थापना नहीं है। यही एक मंदिर है जिसमें 2 भैरव, काल भैरव और बटुक भैरव की स्थापना है। इसी प्रकार से आप को बताते हुए ये बताऊं, माता जी के प्रांगण में माता जी की चरण को सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें, इसी प्रकार से सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें आज भी मां समलेश्वरी के हवन कुंड है यहाँ पर, जो कि काफी देखिए उसके बारे में कहा गया है, या ऐसे ये 1918 की बात है, जिस समय बिहारी दास तो आरती करते, तो उसी समय के समय माता जी को आरती करके जब वापस आ रहे थे, बिजली कड़की और बिजली कड़कने से माता जी स्वयं उनको प्रकट हुई एक वृद्ध महिला के द्वारा और उनको धक्का दिया गया और जो बिजली है ये हवन कुंड में के ही जगह में गिरा था। ऐसी हम लोगों के द्वारा फिर उसमें ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया कि यह जो गड्ढा है इसमें क्यों न हवन किया जाए और उसको फिर हवन कुंड के रूप में प्रारूप में आप सभी दर्शकों के हेतु उसको दर्शन भी हो रहा है और उसमें हवन कुंड की उपयोगिता भी हो रही है। जैसे कि आपने खुद भी सुना कि मंदिर का रहस्य कैसा रहा है और ऐसे में जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, कहाँ से वो आए हुए हैं, कैसा उनका अनुभव रहता है। सर, कहाँ से आप?
जी बिल्कुल दामिनी, तो वाकई में माता की महिमा महान है इस मंदिर की। दामिनी ने बताया कि कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई, क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की। हमारे साथ जुड़ने के लिए दामिनी बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, आपको हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम देवी मंदिरों के दर्शन करवाए।